नदी बहले कहीं पर भी समंदर से ही मिलती है। नदी बहले कहीं पर भी समंदर से ही मिलती है, मगर मंजिल भी ये केवल मुकद्दर से ही मिलती है, मगर मंजिल भी ये केवल मुकद्दर से ही मिलती है। भले हम जीत ले दुनिया नहीं कुछ साथ जाता है, भले हम जीत ले दुनिया नहीं कुछ साथ जाता है। यह एक सीख भी हमको सिकंदर से ही मिलती है, यह एक सीख भी हमको सिकंदर से ही मिलती है। महावीर प्रभु को नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन निवेदित करती हूँ। और मैं कवित्री सोनल जैन सूरत गुजरात से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को जय जिनेंद्र कहती हूँ। काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि जुड़ गए हैं। मुझे प्रतिक्रिया से बताइए कि कितने लोग जुड़ गए हैं। मुझे काफ़ी आइज़ दिख रही हैं, आप लोग समय से उपस्थित हैं इस लाइव पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी की पंचुअलिटी को नमन करती हूँ। आप सभी के कमेंट मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं। मेरी एक बात, मेरी वीडियो ऑडियो सब ठीक तरीके से आपके तक पहुंच रही है, मुझे एक बार सूचित कीजिए। जिससे कोई दिक्कत हो तो अभी ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज़ आगे कुछ दिक्कत ना हो, लाइव में अच्छे से बातचीत आपके बीच में हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए मेरी वीडियो ऑडियो सही तरीके से आपके बीच आ रही है या नहीं आ रही है। काफ़ी लोग उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी की पंचुअलिटी को बहुत बहुत नमन करती हूँ। समय से आप इस लाइव पर उपस्थित हैं और समय से ही मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, कविता के माध्यम से बातचीत करने, कुछ अपने मन के भाव शब्दों में ढालकर आपके बीच में रखने, आप सभी के मन के भाव भी पढ़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बीनू जी आ चुके हैं इटावा से, बहुत अच्छे श्रोता हैं, कविताओं को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संजय बोहरा जी आ चुके हैं तेरा पंथ युवक परिषद से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। शीतल शाह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय जिनेंद्र। पवन जी आ चुके हैं हमारे बीच में, सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस लाइव पर उपस्थित होकर। इस बात के लिए मैं तेरा पंथ युवक परिषद उधना को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आपके माध्यम से मैं आप सभी से मुलाकात मेरी आज होगी, बातचीत होंगी, बहुत सारी कविताओं की बातचीत होंगी, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाऊंगी। जो भी आप कहेंगे मुझे, जो भी आप आदेशित करेंगे, मेरा मन है कि मैं आप सभी के अनुरूप पढ़ूं। बीनू जी कह रहे हैं वीडियो और ऑडियो अच्छी आ रही है, चलिए बहुत अच्छा। लाइव पर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि वीडियो और ऑडियो अच्छी आए। फिर तो निश्चित रूप से ये एक यादगार लाइव रहने वाला है आप सभी के बीच में। दिनेश जी भी जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ मैं अरुण जी को और मनीष जी को, महेंद्राका जी को, संपूर्ण तेरा पंथ युवक परिषद उधना को, क्योंकि मैंने देखा है आपके सभी लाइव में देखती रहती हूँ, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी समाज के सदस्यों के लिए आप धार्मिक कार्यक्रम बीच बीच में लेकर आते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम लेके आते हैं, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेके आते हैं। इस बात के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। आप सभी की ऊर्जा ऐसी बनी रहे। चलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगी। महेंद्र शाह जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मनोज जैन जी आ चुके हैं, सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ पुनः मैं तेरा पंथ युवक परिषद को देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन है कि कविताओं के माध्यम से आपसे बातचीत करूँ। और एक निवेदन करना चाहती हूँ कि कोई पंक्ति, कोई शब्द आपके दिल तक पहुँचे तो प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, जिससे मुझे लगे कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है। आपकी कमेंट आते रहेंगे, आपके थंब इम्प्रेशन आते रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी। बीच बीच में मैं सबकी प्रतिक्रिया पढ़ूंगी। आप इतना स्नेह देंगे तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी से जुड़ी रहूँ। मनीष दोषी जी आ चुके हैं, सूरत से ही हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए
चूंकि मैं आज 13 पंथ युवक परिषद के पेज पे हूँ, तो इस पेज पर मेरा एक कर्तव्य बनता है, एक धर्म बनता है। मैं अपने धर्म निर्वहन की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। और आप सबसे पहले जो भी हमारे आराध्य हैं, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाशर्मन गुरुदेव के चरणों में अपने भक्ति पुष्प कुछ शब्दों के माध्यम से, एक मुक्तक के माध्यम से प्रेषित करती हूँ। और आपके मन में भी जो उनके लिए भक्ति है, श्रद्धा है, उसको नमन लिख के कविता प्रतिक्रिया में मुस्तक पहुँचाइएगा। मैं पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियाँ उनके सम्मान में पढ़ती हूँ। आप सभी कमेंट करते रहे, प्रतिक्रिया आप करते रहे। मैं समय समय पर आप सभी के कमेंट लूँगी। मैं पढ़ती हूँ। तप धर्म जिनके जीने का आधार हो गए। आप सभी ने कभी कभी ना कभी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया होगा। उस क्षण को, उस पल को अपने मानस पटल पर रखिए और मेरी पंक्तियां सुनिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिए। तप धर्म जिनके जीने का आधार हो गए, तप धर्म जिनके जीने का आधार हो गए, उद्गार उनके मुख से अलंकार हो गए। जन्मों के पुण्य से है आज दर्श जब किए, जन्मों के पुण्य से है आज दर्श जब किए। हमको लगा के तीर्थ अब 1000 हो गए, हमको लगा के तीर्थ अब 1000 हो गए। आप सभी का नमन गुरुदेव के चरणों तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मनीष जी कह रहे हैं खूब खूब अभिनंदन सोनल जी, और सभी युवा साथियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मनीष जी। बस गुरुदेव के चरणों के लिए, गुरुदेव की श्रद्धा भक्ति में मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। आप सभी का भी मन मिले, आप सभी की भी भक्ति नमन के रूप में उनके चरणों तक पहुँचे, इसलिए पूरे निवेदन करती हूँ कि अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया में नमन लिखकर गुरुदेव के चरणों तक पहुंचाइए। विषम परिस्थितियां हैं, हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, परंतु वो जहां पर भी हैं, हम अपनी भक्ति और पुष्प शब्दों के रूप में पहुंचा रहे हैं। एक और छंद इसी मन से, इसी ऊर्जा से, इसी भक्ति से आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करती हूँ। ललित जैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय जिनेन्द्र करती हूँ। और एक छंद गुरुदेव के चरणों में, मेरे मन के भाव, मेरे मन में जो उनके भक्ति भाव है, छंद के रूप में आपके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि गुरु को प्रणाम कर हम थम थम कर आपने गुरु जी सत पथ दर्शाया है। गुरु को प्रणाम कर हम थम थम कर आपने गुरु जी सत पथ दर्शाया है। आपने गुरु जी सत पथ दर्शाया है। जिन वृक्ष की हो डाल, डाल की वो छाल, छाल छाल का वो तप लाल हमको भी भाया है। संत हो महाश्रमण, संत हो महाश्रमण, संत की प्रभा अनंत, संत पितृव्रत गुरुवर तुम में पाया है। और मन से करुण आप, तप में तरुण आप, मन 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 से करुण आप, तप में तरुण आप, चरणों में आपके ये शीश झुकाया है। तो चरणों में आपके ये शीश झुकाया है। पप्पू जी ने हमको नमन लिखकर गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप जी का प्रतिक्रिया आ रही है, दिनेश शियाल जी की प्रतिक्रिया आ रही है, मुकेश जोशी जी की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और ये मेरी कर्तव्य निर्वहन की पंक्तियाँ थी। आपने बहुत अच्छे से मेरी प्रार्थना की पंक्तियों को मन दिया। एक मेरा मन है कि 4 पंक्तियाँ, महावीर प्रभु की वंदना है मेरी, उसकी 4 पंक्तियाँ आपके बीच में पढ़ूं, आप सभी का मन मिले। और 4 पंक्तियाँ महावीर प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं महावीर प्रभु से, वर्तमान का क्या परिवेश है, महावीर प्रभु के चरणों में निवेदित करती हूँ। उसके बाद में मैं कुछ हास्य की बातें भी आपके बीच में करूँगी, देशभक्ति की बातें भी करूँगी, प्यार मोहब्बत के गीत गज़ल भी आपके बीच में पढ़ूंगी। आप बने रहिए निश्चित रूप से, और आप सभी की प्रतिक्रिया भी पढ़ती रहूंगी। और आपको कुछ सुनने का मन है मुझसे तो मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपके अनुरूप पढ़ूँ। मंचों पर तो हम अपने अनुरूप पढ़ते ही हैं, परंतु आप जैसा आदेशित करते रहेंगे मैं वैसा पढ़ती रहूँगी। कपिल जी जुड़ चुके हैं, हेमंत डांगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ संपूर्ण 13 पंथ युवक परिषद का। और 4 पंक्तियाँ महावीर प्रभु के चरणों में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अब न किसी भी मोह की जंजीर चाहिए। हम क्या कहना चाहते हैं?
महावीर प्रभु से पढ़ती हूँ कि अब ना किसी भी मोह की जंजीर चाहिए और न ही इस जहान की जागीर चाहिए। वो जो अलख जगा गए थे धर्म की कभी, वो जो अलख जगा गए थे धर्म की कभी, हाँ इस धरा को फिर वही महावीर चाहिए, हाँ इस धरा को फिर वही महावीर चाहिए। और पंक्तियां आपके मन तक पहुंच रही हो तो प्रतिक्रिया में जय महावीरा लिखकर मुझे मुझ तक पहुंचाइए। और वर्तमान का क्या परिवेश है, एक बंद में आपके बीच में रखती हूँ कि हमारे घर का क्या वर्तमान का परिवेश है। 4 पंक्तियां महावीर प्रभु के चरणों में कि अब चार दीवारी में कहीं घर नहीं दिखता, अब चार दीवारी में कहीं घर नहीं दिखता, बच्चों में बड़ों के लिए क्यों डर नहीं दिखता। हे वीर प्रभु ऐसा प्रावधान बना दो, हे वीर प्रभु ऐसा प्रावधान बना दो, इंसान को हाँ बस इंसान बना दो, तेरे रूप में संसार की तेरे रूप में संसार की तस्वीर चाहिए, हाँ इस धरा को फिर वही महावीर चाहिए, हाँ इस धरा को फिर वही महावीर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आपकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत मन से सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में उपस्थित होकर। दिने कपिल जी जुड़ चुके हैं, प्रकाश जैन जी की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, मनोज जैन जी की लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, विकास जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए, जो मेरी धर्म निर्वहन की पंक्तियों को आपने इतने मन से सुना, आपकी श्रद्धा भक्ति आपकी प्रतिक्रिया के रूप में मुझ तक पहुंची, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। परंतु हम सभी जानते हैं, हम किसी भी जाति या धर्म के हों, परंतु हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रथम धर्म, अपना प्रथम कर्तव्य देश धर्म है, देशभक्ति है। और मेरा मन है कि देशभक्ति की बातें भी कुछ आपके बीच में करूं। जिमी जैन जी जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूँ आप सभी का। प्रकाश जैन जी भी आ चुके हैं, सभी को जय जिनेन्द्र कहती हूँ। और देशभक्ति की बातें आपके बीच में रखना चाहती हूँ, राष्ट्र वंदना की बातें करना चाहती हूँ। विकास कोठारी जी की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, स्वागत करते हुए मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। राष्ट्र वंदना की बातें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिकों की पूजा के बिना, शहीदों की गीत गजल भी बहुत प्यारे से मैंने आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। आपका मन होगा तो मैं वो भी सुनाऊंगी आपके बीच में। माफ़ी चाहती हूँ, नेटवर्क की कुछ दिक्कत थी, इसलिए मुझे पुनः कुछ देशभक्ति की, राष्ट्रवंदना की बातें आपके बीच में रखती हूँ, पुनः आपके बीच में माफ़ी चाहती हूँ। लाइव में कुछ दिक्कत हो गई है, नेटवर्क की इशू हो रहा है, इसलिए पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। और 4 पंक्तियाँ शहीदों के सम्मान में पढ़ती हूँ, सैनिकों के सम्मान में पढ़ती हूँ। आप भी नमन के रूप में उनका अपने मेरे मन में जो सम्मान है शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति, 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ। और आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी प्रतिक्रिया उन सभी के चरणों तक पहुँचाइएगा। शंखनाद होगा ये देशभक्ति का इस लाइव पर। मैं पढ़ती हूँ। मुझे है गर्व, मैं जन्मी हूँ इस भारत की मिट्टी में, है खुशबू देशभक्ति की जहाँ फौजी की चिट्ठी में, है खुशबू देशभक्ति की जहाँ फौजी की चिट्ठी में। वो ख्वाबों में कभी भी चूड़ियाँ कंगन नहीं रखते, वो ख्वाबों में कभी भी चूड़ियाँ कंगन नहीं रखते, वो सोते हैं सदा लेकर के अपनी जान मुट्ठी में, वो सोते हैं सदा लेकर के अपनी जान मुट्ठी में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की प्रतिक्रिया पुनः मिल रही है, आप सभी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि नेटवर्क में कोई दिक्कत ना आए और ये लाइव ऐसे ही अच्छा से चलता रहे। 4 पंक्तियाँ और शहीदों के सम्मान में आप सभी की जय हिंद की प्रतिक्रिया मिल रही है। कमलेश शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जशवंत जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए 4 पंक्तियाँ और मैं पढ़ती हूँ। फिर मेरा मन है कि एक राष्ट्रवंदना का गीत आपके बीच में पढ़ूँ। मेरे मन में जो उनके लिए शहीदों के प्रति सम्मान है, शब्दों में ढालकर गीत के रूप में आपके बीच में पढ़ूंगी।
आप भी जय हिंद लिखकर अपना नमन, अपना सम्मान शंखनाद के रूप में उनके चरणों तक पहुँचाइएगा। 4 पंक्तियाँ गीत की भूमिका में मैं शहीदों के सम्मान में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मार कर दुश्मनों को वहीं सो गया, मार कर दुश्मनों को वहीं सो गया, लाडला था वतन का कहाँ खो गया, वो गया जब तिरंगे में लिपटे हुए, वो गया जब तिरंगे में लिपटे हुए, आसमां का जमी से मिलन हो गया, आसमां का जमी से मिलन हो गया। ऐसा ही कुछ दृश्य होता है जब हमारे देश से सीमा पर शहीद होते हैं, उस दृश्य को नमन करती हूँ और एक गीत आपके बीच में पढ़ती हूँ। मेरा ये लाइव आप किसी भी मन से सुने, पर मेरा निवेदन है आप सभी से कि इस गीत को आपकी विशेष स्नेह मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। राष्ट्रवंदना का गीत है, शहीदों के सम्मान का गीत आपके बीच में रख रही हूँ। जैसा कि मेरे मन में बताया, अर्जुन जी की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत अच्छा जुड़ चुके हैं वो हमसे। इस लाइव पर सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ पुनः देती हूँ तेरा पंथ युवक परिषद को कि उन्होंने उनके माध्यम से मैं आपके बीच में बहुत अच्छा कार्य तेरा पंथ युवक परिषद उन्ना कर रहा है। जय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और एक गीत मैं शहीदों के सम्मान में पढ़ती हूँ, फिर हास्य की बातें करूँगी, प्यार मोहब्बत के गीत गज़ल आपके बीच में पढ़ूंगी। 4 पंक्तियाँ एक गीत आपके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्ही सी धरा है, तुम्ही सी गगन है, तुम्ही सी धरा है, तुम्ही सी गगन है, तुम्ही सी सुरक्षित ये अपना वतन है, वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर, वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर, तुम्ही इस वतन का हृदय से नमन है, तुम्ही से धरा है, तुम्ही से गगन है, तुम्ही से सुरक्षित ये अपना वतन है, ये अपना वतन है। बहुत बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मुकेश दोषी जी की लगातार आ रही है, शाह मनोज जैन जी की प्रतिक्रिया आ रही है, पुनः लाइव पर जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माफ़ी चाहती हूँ, नेटवर्क की दिक्कत के कारण मुझे दोबारा लाइव पर आना बुलाना पड़ा, आपको आमंत्रित करना पड़ा, पर आपका स्नेह लगातार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने अगर आपको कभी किसी शहीद के परिवार का दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, मार्मिक दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा तो उसको अपने मानस पटल पर अंकित कीजिए। और मेरा एक बंद सुनिए। अनिल सिंघवी जी आ चुके हैं हमारे बीच में, आपका स्वागत करती हूँ और 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। गीत की एक बंद आपके बीच में रखती हूँ कि क्या दृश्य होता है शहीद के परिवार का। है टूटे खिलौने बुझी दीप बाती, है टूटे खिलौने बुझी दीप बाती, है टूटी बुढ़ापे के हाथों की लाठी, है टूटी बुढ़ापे के हाथों की लाठी, लिया है जहाँ ओढ़ तुमने तिरंगा, लिया है जहाँ ओढ़ तुमने तिरंगा, है तीरथ वो धरती, है चंदन वो माटी, है तीरथ वो धरती, है चंदन वो माटी, तुम्हारे बाबा के सर की है पगड़ी, तुम्हारे बाबा के सिर की है पगड़ी, शहादत का ओढ़ा जो तुमने कफन है, वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर, तुम्हें इस वतन का हृदय से नमन है, हृदय से नमन। बाबू भाई जी आ चुके हैं हमारे बीच में, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैनिश जी की प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम आप सभी को। विकास कोठारी जी पूरे हमारे बीच जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत पुनः करती हूँ। और हम बहुत से गीतों में बात करते हैं कि हम शहीदों से ये कहना चाहते हैं, हमारा सम्मान, गीत छंदों में, कविताओं में हम बात करते हैं, शहीदों को के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। परंतु कभी आपने सोचा है कि अब जब एक सैनिक तिरंगा ओढ़कर इस देश से, इस दुनिया से रुखसत होता है तो हमको क्या कहना चाहता है। एक नई बात, एक बंध में आपके बीच में प्रस्तुत करती हूँ कि एक शहीद हमको क्या संदेश देना चाहता है, और संदेश को गीत के बंध के रूप में आपके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये मंदिर गुरुद्वारे, ये मस्जिद शिवालय,
ये मंदिर गुरुद्वारे, ये मस्जिद शिवाले, ये खुशबू के उपवन, खुशी के उजाले, निभाई है जादे के हमने परस्ती, निभाई है जादे के हमने परस्ती, मगर अब ये सब कुछ तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले। सजाया है सांसों की सरगम शीस को, सजाया है सांसों की सरगम शीस को, सवारो इसे अब तुम्हें ये वचन है, वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर, वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर, तुम्हें इस वतन का हृदय से नमन है, हृदय से नमन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की। बहुत सी प्रतिक्रिया मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, ऊपर चली जा रही है, परंतु निश्चित रूप से मैं लाइव के बाद में ज़रूर आप सभी की स्नेह जो आप दे रहे हैं मैं पढ़ूंगी। और अभी भी समय समय पर जो भी आप मुझे की प्रतिक्रिया मिल रही है मैं पढ़ रही हूँ। मोनिका जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, में बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ज्योति जैन जी आ चुकी है, स्वागत करती हूँ, जय जिनेंद्र करती हूँ। मुकेश जोशी जी कह रहे नवपाल पर कविता जरूर, मैं अभी थोड़ी बातें करूं फिर मैं आपकी ये आदेश भी पूर्ण करूंगी। परवीन शाह जी जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कविता के माध्यम से मैं हर रस की बातें आपके बीच में करूंगी, तो मेरा मन है कि आप सभी की चेहरों पर थोड़ी थोड़ी सुस्त प्रतिक्रिया आ रही है। आप यदि हंसकर मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे भी ऊर्जा मिलती रहेगी, और इसलिए 4 पंक्तियां आपसे जुड़ने के लिए पढ़ती हूँ। अब एक ऊर्जा के साथ मैं चाहती हूँ कि आप सभी मुझे सुने। 4 पंक्तियां आप सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट के लिए पढ़ती हूँ, सुनेगा। मन की बातें कभी तो बताया करो। ये 4 पंक्तियां उनके लिए जो केवल सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। बहुत से लोग देख रहे हैं परंतु सन्नाटे भरी प्रतिक्रिया आ रही है। जरा ऊर्जा से सुनिए तो मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऊर्जा देंगी। मंचों पर तो तालियां दे दी, परंतु अभी आप प्रतिक्रिया करते रहे, थंब इम्प्रेशन करते रहे तो मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी। 4 पंक्तियां आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ कि मन की बातें कभी तो बताया करो, मन की बातें कभी तो बताया करो, महफिलों में भी दिल को लगाया करो, हंसने मुस्कुराने से, हंसने मुस्कुराने से उम्र ढलती नहीं, इसलिए तुम सदा मुस्कुराया करो, इसलिए तुम सदा मुस्कुराया करो। बढ़िया, आपकी बहुत अच्छी मुस्कुराहट भरी प्रतिक्रिया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में पढ़ने पे। रौनक जैन जी जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूँ। अमित जैन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। चलिए, जब हंसने मुस्कुराने की बात हो गई तो मेरा मन है कि कुछ हास्य की छंद और आपके बीच में करूँ, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करती हूँ। 4 पंक्तियाँ एक छंद आपके बीच में रखती हूँ। स्थिति ये है छंद की कि हम लोग अभी लॉकडाउन में घर में रहे, तो दृश्य ये बना कि बार बार हमारे नेट का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है। निश्चित रूप से होता है क्योंकि ज़्यादातर समय इस तरह लाइव देखने में या करने में ही जाता है। तो उस स्थिति में जब नेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो क्या स्थिति बनती है, छंद के रूप में पढ़ती हूँ। पंक्तियाँ आपके मन तक पहुँचे तो स्माइल के साथ मुझे प्रतिक्रिया कर दीजिएगा, मुझे लगेगा मेरी बात आपके दिल तक पहुँची है। सुनिएगा कि जब से समाप्त हुआ नेट का रिचार्ज मेरा, तब से ये मेरा जिया कहीं ना लगत है। जब से समाप्त हुआ नेट का रिचार्ज मेरा, तब से ये मेरा जिया कहीं, ऐसा ही आपके साथ होता होगा ना। करते रहिए कमेंट। कपिल जी की बहुत अच्छी कमेंट आ रही है, अमित जैन की जी की आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुन पढ़िए, पढ़ती हूँ कि जब से समाप्त हुआ नेट का रिचार्ज मेरा, तब से ये मेरा जिया कहीं न लगत है। लगती न भूख प्यास, रहने लगी उदास, बार बार ही आराम हुक सी उठत। छूटे सब पूजा पाठ 60 घड़ियां माठ, छूटे 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 सब पूजा पाठ 60 घड़ियां माठ, मेरा मन बस एक नाम को रटत है। ऐसी लागी लगन बाबरे भय नयन, ऐसी 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 लागी लगन बाबरे भय नयन, जित देखूं उत मोहे सिग्नल दिखत हैं, जित देखूं उत मोहे सिग्नल दिखत है। तो चलिए, नेट का रिचार्ज जब आपका खत्म हो, ऐसे सिग्नल आपको दिखते रहे तो थोड़ी सी उम्मीद बनी रहेगी। काफ़ी लोग पुनः जुड़ चुके हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संजय बोहरा जी हमारे बीच आ चुके हैं, पुनः स्वागत करती हूँ। नवरत्न जी की लगातार
प्रतिक्रिया मिली है। ज्ञान डूगर जी हमारे बीच आ चुकी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, सच पूछिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस लाइव पर उपस्थित होकर। विनोद सिसोदिया जी आ चुके हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के लाइव पर। एक और निवेदन करती हूँ, इस लाइव को शेयर करते रहिए जिससे मेरी बात आपके माध्यम तक कहीं दूर तक जाए। और अरुण चंडालिया जी आ चुके हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनके माध्यम से मैं इस लाइव पर आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। निश्चित रूप से यकीन मानिए बहुत खुशी हो रही है। और वैसे भी जिस तरह का स्नेह, जिस तरह का सम्मान सूरत में कविताओं को मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता, और वैसा ही अनुभव मुझे आज हो रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक और हास्य का छंद, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करती हूँ। नेट की रिचार्ज की तो बात हो गई, अब बात होती है मोबाइल की, कि हम मोबाइल का जो ज़्यादातर प्रयोग होता है सेल्फी लेने में होता है। किस किस को सेल्फी लेना पसंद है, आप जरा प्रतिक्रिया से दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव हो, आप भी मेरे से बातें करें, मैं तो कर ही रही हूँ। तो कितने लोगों को सेल्फी लेना पसंद है, आप सभी को समर्पित एक छंद करती हूँ कि सेल्फी लेते हुए क्या दृश्य होता है। यदि आपका भी ऐसे ही दृश्य होता तो कमेंट से बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे मन की बात आप तक पहुँची। छंद पढ़ती हूँ, बिल्कुल नया छंद है, आपके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि टेढ़ा मेढ़ा मुंह कर ताकते हैं कैमरे को, होठ करे गोल मोल कैसा गोलमाल है। टेढ़ा मेढ़ा मुंह कर ताकते हैं कैमरे को, होठ करे गोल मोल कैसा गोलमाल है। दिन में 50 फोटो करते हैं अपलोड, बैटरी सा डाउन दिखाए हाल चाल है। सेल्फी का आजकल ऐसा चला जोर शोर, सेल्फी का, हाँ सेल्फी का आजकल ऐसा चला जोर शोर, फेसबुक पात पात इंस्टा डाल डाल है। कुड़ियों की पिक्स देख करते हैं आहा वाहा, कुड़ियों की पिक्स देख करते हैं वाह वाह, कुड़ियों की पिक्स देख करते हैं आहा वाह। ब्यूटी भरा फेस फोटोशॉप का कमाल है, ब्यूटी भरा फेस फोटोशॉप का क्या बात है। इस छंद पे विशेष प्रतिक्रिया आ रही है, मुझे लग रहा है जिनको अपने दृश्य याद आ गया है और आहा वहाँ आप जिनकी प्रतिक्रिया रही वही कर रहे हैं। विकास जी की कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही है। मनीष जैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आशा जैन जी आ चुकी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। तेरा पंथ युवक परिषद तो इतने अच्छे श्रोताओं से मुझे मिलवाया। संजय बोहरा जी की स्माइल वाला फेस आ गया, लगता है कि सबसे ज़्यादा आहा वहाँ आप ही करते हैं सेल्फी को देखकर। चलिए, स्थिति हम कवियों का काम ही होता है कि श्रोताओं के हृदय तक पहुंचना, और बातें आपके हृदय तक पहुंची, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब जैसा मुझे आदेशित किया गया था, मेरा मन था कि इस पेज से मैं धर्म की बातें करूं, जैन दर्शन की बातें करूं, देशभक्ति की बातें करूं, पर मुझे कहा गया था कि थोड़े से गीत गज़ल भी प्यार मोहब्बत के सुनाएं। और वैसे भी मेरी मूल विधा श्रृंगार ही है, मैं मंचों से, अखिल भारतीय मंचों से देश भर में जाती हूँ तो श्रृंगार की बातें ही गीत गज़ल करती हूँ। तो वैसे ही मेरा मन है कि कुछ अच्छी सी बातें, संस्कारपूर्ण श्रृंगार, जैसा कि हमने राधा कृष्ण के प्रेम को पढ़ा है, मीरा की भक्ति को पढ़ा है प्रेम के रूप में, वही एक बीच आपके बीच रखूँ। अरुण जी की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तेरा पंथ युवक परिषद, समय समय पर इस लाइव के माध्यम से समाज के लिए मनोरंजन कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ला रहे हैं। आपको बहुत बहुत दिल से, मन से अनुमोदना करती हूँ। ऐसी आपकी ऊर्जा बनी रहे और आप एक उदाहरण प्रस्तुत करते रहें सूरत में, इसके लिए अग्रिम बहुत बहुत बधाइयाँ भविष्य हेतु। चलिए, प्यार मोहब्बत के गीत आपके बीच में पढ़ती हूँ। एक बार मुझे आदेशित कीजिए थंब से कि आप सुनना चाह रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि लाइव थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए, आप मुझसे बातें करते रहें किसी ना किसी माध्यम से, तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, पर आपकी प्रतिक्रिया मुझे लगेगा कि आप मेरे समक्ष खड़े हैं। चलिए, प्यार मोहब्बत की बातें में बस आपको इतना करना है कि आपने कभी ना कभी किसी मोहब्बत की होगी, उस मोहब्बत को याद कीजिए और मुझे सुनिए, तो आपका काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छा सा प्यारा सा मुक्तक आपके बीच में पढ़ रही हूँ, सुनिएगा बस। लोकेश जी जुड़ चुके हैं, नवरतन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार। और एक प्यारा सा मुक्तक आपके बीच में पढ़ रही हूँ, प्यार मोहब्बत के सबसे अच्छे मुक्तक जो मेरे हैं, मेरा मन है लाइव पे पढ़ूँ, पर सुनिएगा। बड़े जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। जिन लोगों को प्यार में कभी इनकार मिला हो उनको हिम्मत देने का प्रयास कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बड़े जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है,
कठिन रास्ते पे जाने का मज़ा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मज़ा कुछ और होता है। हमेशा नाम पे जो इश्क के इनकार करता हो, हमेशा नाम पे जो इश्क के इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मज़ा कुछ और होता है, उसी से दिल लगाने का मज़ा कुछ और हो। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतने प्यार मोहब्बत की बातें आप इतने प्यार मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मन के साथ अपने परिचय का मुक्तक पढ़ती हूँ। देखिए, कहते हैं कि मोहब्बत आनंद कोठारी जी आ चुके हैं, रेवंत राम जी आ चुके हैं। मुझे खेद है कि मैं सभी की प्रतिक्रिया नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर यकीन मानिए मैं लाइव के बाद में आप सभी की प्रतिक्रिया पढ़ूंगी, क्योंकि आप इतना स्नेह इतना सम्मान दे रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस स्नेह इस सम्मान का मैं मान रखूँ। फिर भी मैं समय समय पर आपकी प्रतिक्रिया पढ़ रही हूँ, क्योंकि समय की सीमा है। मैं बहुत सारी बातें आपके बीच में कविता के माध्यम से करना चाहती हूँ। बहुत कुछ मैंने नया लिखा है, वो नया आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, जो मैंने अभी मंचों से नहीं पढ़ा है। 4 पंक्तियाँ और परिचय की पढ़ती हूँ। कहते हैं कि मोहब्बत जब तक अधूरी रहती है, जब तक झगड़ा ना हो, तकरार ना हो, मीठी से तकरार ना हो, और वैसे भी पति पत्नी लॉकडाउन में 4 महीने से लगातार साथ में है, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी लड़ाई हुई होगी। लेकिन उसी झगड़े में, तकरार में समाधान की पंक्तियां पढ़ती हूँ। पंक्तियां आपके मन तक पहुंचे तो स्नेह मुझ तक पहुंचना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हमारी एक ही मंजिल, हमें संग संग ही चलना है, हमारी एक ही मंजिल, हमें संग संग ही चलना है। कभी खामोश रह कर भी हमें पल पल मचलना है, कभी खामोश रह कर भी हमें पल पल मचलना है। न कर दे दूरियां हमें ये आपस की गलत फहमी, न कर दे दूरियां हमें ये आपस की गलत फहमी। जरा हमको बदलना है, जरा तुमको बदलना है, जरा तुमको बदलना है, जरा हमको बदलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग गांधी जी आ चुके हैं, स्वागत करती हूँ। सुनीता जैन जी आ चुकी है हमारे बीच में, सभी का स्वागत करती हूँ। देर आए दुरुस्त आए, बस प्यार इसलिए ऐसा देते रहिएगा। मनीष जैन जी आ चुके हैं, सभी की प्रतिक्रिया। मुखी जैन जी की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अरुण जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, स्नेह दे रहे हैं। अध्यक्ष हैं तेरापंथ युवक परिषद उधना के, जिनके माध्यम से मैं आज आपके बीच में हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ उनको भी। और एक बहुत प्यारा सा मुक्तक और आपके बीच में पढ़ती हूँ। देखिए, आप सभी को पता है, जो ये प्यार मोहब्बत का बीज का रोपण होता है, ये कॉलेज स्कूल के समय में होता है। महिमा जैन जी जुड़ चुके हैं, विकास कोठारी जी की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियाँ, और आप सभी को अब क्या करना है, अपने कॉलेज स्कूल के वही दिन याद करने हैं, और मेरा ये मुक्तक सुनना है। आपको कुछ याद आ जाए तो प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। 4 पंक्तियां कॉलेज के ज़माने के नाम पढ़ती हूँ। निगाहें क्लास में उसका मिलाना याद है अभी, याद करिए वो दिन और सुनिए मुझे। निगाहें क्लास में उसका मिलाना याद है अभी, मुझे कॉलेज का वो रंगी ज़माना याद है अभी, मुझे कॉलेज का वो रंगी ज़माना याद है अभी। मेरा नंबर पता करके और मैसेज को कर करके, मेरा नंबर पता करके और मैसेज को कर करके, सुबह कैंटीन में उसका बुलाना याद है अभी, सुबह कैंटीन में उसका बुलाना याद है अभी। क्या बात है, इस मुक्तक में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आप सभी की आई। मुझे लगता है प्रतिक्रिया वही दे रहे हैं जिन्होंने मैसेज करके कैंटीन में बुलाया है। अच्छी बात है, आप सभी को अपने दिन याद आ गए। अब श्रृंगार के कुछ मुक्तक और आपके बीच में पढ़ूंगी, गीत भी पढ़ूंगी आपके बीच में, और एक विशेष गीत जो आज कल कोरोना काल में आवश्यक है। एक सकारात्मक परिवेश देने का प्रयास है गीत के बाद में, अंत में मैं वो गीत पढ़ूंगी। नया गीत है, वो आपके बीच में पढ़ूंगी।
अभी मेरा मन है कि 4 पंक्तियाँ और, जब कॉलेज के ज़माने की बात आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं तो 4 पंक्तियाँ और आपको लाइब्रेरी तक ले चलती हूँ। लाइब्रेरी का परिवेश याद कीजिए और मुझे सुनिए, मैं पढ़ती हूँ। लबों से मौन हो फिर भी नजर इजहार करती है। संजय भोरा जी कह रहे हैं आपने सब याद दिला दिया, बहुत बहुत आभार। चलिए, पंक्तियाँ आपके मन तक पहुँची और आपको याद आ गया। जैसा कि मैंने बताया, कवियों का काम ही होता है श्रोताओं के मन तक पहुँचना, और आपके मन तक ये बातें पहुँची, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब 4 पंक्तियाँ आप और सुनिए तो आप लाइब्रेरी तक भी पहुँच जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ। लबों से मौन हो फिर भी नजर इजहार करती है, ये खामोशी मेरे दिल से अजब तकरार करती है, ये खामोशी मेरे दिल से अजब तकरार करती है। किताबों में छुपा चेहरा वो जब भी देखता मुझको, किताबों में छुपा चेहरा, किताबों में छुपा चेहरा वो जब भी देखता मुझको, नजरिए तीर बन करके हृदय को पार करती है। पिंकी भोरा जी हमारे बीच आ चुके हैं, स्वागत करती हूँ। विरल शाह जी आ चुके हैं, काफ़ी लोग लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जैन जी की लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है और 13 पंथ महिला मंडल उधना से भी काफ़ी लोग उपस्थित हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच उपस्थित होकर। और प्रतिक्रिया इस लाइब्रेरी की मुक्तक पर उसकी ही मिली है जिन्होंने इस तरह की बातें याद आ गई उनको। चलिए, अब तो एक कॉलेज की बात हुई, परंतु कॉलेज के दिनों के बाद, कुछ सालों बाद, जब हम किसी से क्या उसी से किसी मोड़ पर मिलते हैं, किसी बाज़ार में मिलते हैं, तो बहुत सी बातें निश्चित रूप से करेंगे, परंतु सबसे प्यारा सा सवाल क्या पूछेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल मोहब्बत का आपके बीच में पढ़ती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये मुक्तक, आपके बीच में पढ़ती हूँ और आपको भी लगे कि इससे मासूमियत भरा सवाल नहीं हो सकता, तो इसी तरह प्रतिक्रिया देते रहिएगा। सुनील जैन जी की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि चांदनी रात क्या अब भी तुम्हें छत पर बुलाती है। आप सोचिए, दृश्य देखिए कि आप सालों बाद में किसी से मिल रहे हैं, अब उससे क्या पूछेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने भी किसी न किसी से पूछा होगा। सुनिएगा कि चांदनी रात क्या अभी तुम्हें छत पर बुलाती है, चांदनी 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 रात क्या अभी तुम्हें छत पर बुलाती है, मोहल्ले की कोई लड़की क्या मुझसा ही सताती है, मिले हो बाद मुद्दत के जरा इतना तो बतलाओ, मिले हो बाद मुद्दत के जरा इतना तो बतलाओ, अकेले में तुम्हें मेरी कभी क्या याद आती है, अकेले में तुम्हें मेरी कभी क्या याद आती है। बहुत अच्छी मेरे मन की पंक्तियों को आप इतने मन से सुना। रौनक जैन जी का उम्र हमारा है, बहुत अच्छा। वीर रस पर कुछ हो जाए, राकेश जी मैं वीर रस पर सुना चुकी हूँ गीत, शहीदों के सम्मान में काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने। मैंने राष्ट्रवंदना से ही अपना जैन दर्शन से और राष्ट्रवंदना से अपना काव्य पाठ प्रारंभ किया था। उन्हें मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके बीच में वो सुनाऊँगी। विरल शाह जी आ चुके हैं, कांतिलाल जैन जी आ चुके हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। और एक बिल्कुल नया मुक्तक जो मैंने अभी लिखा है, मैंने किसी को सुनाया भी नहीं, किसी लाइव पर भी नहीं पढ़ा, किसी मंच पर भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल आज लिखा है। मेरा मन है कि आप लोगों के बीच में पढ़ूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और जब भी हम कुछ नया करते हैं तो अपने परिवार के लोगों के बीच में पढ़ते हैं। तो आपके बीच में पढ़ रही हूँ, आपका मन मिलेगा तो मैं पूरे देश में मंचों में इसी मन से इस मुक्तक को लेके जाऊँगी। अरुण चंडालिया जी, अरुण जी कह रहे हैं कि अनुव्रत समिति सूरत अध्यक्ष श्री नेमी चंद जी का स्वागत है। नेमी चंद जी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, एक बिल्कुल नया मुक्तक मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएगी कि मेरा प्रयोग इस नए चीज का सफल हुआ है नहीं। मैं पढ़ती हूँ कि मोहब्बत को जताने का, मोहब्बत को जताने का सलीका है जरा हटकर, शहर में रोमियो मेरी गली का है जरा हटकर, शहर में रोमियो मेरी गली का है जरा हटकर, इसी खातिर बिना कारण ही मैं नाराज होती हूँ, इसी खातिर बिना कारण ही मैं नाराज होती हूँ, तेरा मुझको मनाने का तरीका है जरा हटकर,
मेरा मुझको मनाने का तरीका है ज़रा हट कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सभी मुक्तकों को बहुत अच्छे से किया। पुष्पा बहन शाह जी आ चुकी हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। आपने मेरे देशभक्ति की बातों को भी बहुत अच्छे से नमन के रूप में सुना, जय हिंद के नारों के साथ सुना, बहुत अच्छी लगी। जैन दर्शन की मेरी काव्य पाठ को भक्ति के अपने हृदय में भक्ति को रखकर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यार मोहब्बत की बातें भी आपने उतनी ही मन से सुनी, श्रृंगार की बातें। मेरा मन है कि गीत जो आज के समय में बेहद आवश्यक है वो आपके बीच में पढ़ती हूँ। देखिए, आजकल की जो भी कोरोना काल की विषम परिस्थितियां हैं, बहुत से लोग अवसाद में आ गए हैं। तो इस स्थिति में आप सभी को सकारात्मक परिवेश देने का मैं प्रयास करती हूँ और एक निवेदन भी करती हूँ कि लाइव को शेयर करते रहें सभी अपने वॉल से, कि जिससे सभी तक ये बात आपके माध्यम से पहुँचे। आनंद कोठारी जी कह रहे हैं कि वीर रस की बातें जरूर, मैंने काफ़ी गीत और मुक्तक और छंद पढ़े हैं वीर रस के इस लाइव पर शुरू में। आप कहेंगे तो मैं दोबारा उनको पढ़ूंगी, कुछ नया पढ़ूंगी। अभी मैं एक गीत का मन है मेरा, बिल्कुल नया गीत है, आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ कि आजकल की जो विषम परिस्थितियाँ, हमको क्या करना है। एक गीत, बहुत प्यारा सा गीत है, आप मन से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं पढ़ती हूँ। हंसाती है रुलाती है, हंसाती है रुलाती है, पहेली जिंदगानी है, गमों में मुस्कुराने की, गमों में मुस्कुराने की अदा अपनी बनानी है। हंसाती है रुलाती है, पहेली जिंदगानी है, गमों में मुस्कुराने की, गमों में मुस्कुराने की अदा अपनी बना। ये जो परिस्थितियां निश्चित रूप से अभी विषम है, परंतु विश्वास रखिए आप मुस्कुराएंगे, हंस के इसको काटेंगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी और अच्छा समय जल्द ही आएगा। इसी मन के साथ एक बंद आपके बीच में रखती हूँ और वो उस दृश्य को, एक दृश्य आपको बंद के रूप में देती हूँ। उस दृश्य को अपने मानस पटल पर रखिए और मेरा ये बंद सुनिए। मैं पढ़ती हूँ कि जरा सोचो वो पंछी। हम कहते हैं कि बहुत कुछ हमसे छूट गया है, हम इतने प्रयास करते हैं पर हमको उसका अनुरूप फल नहीं मिलता, तब मैं ये बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जरा सोचो वो पंछी एक जो मीलों दूर जाता है, कभी होता है ऐसा भी न दाना एक पाता है। जरा सोचो वो पंछी एक जो मीलों दूर जाता है, कभी होता है ऐसा भी न दाना एक पाता है। न जाने कितने ही तिनके वो अपनी चोंच में भर कर, बिना कोई सुविधा के बना लेता है सुंदर घर, बिना कोई सुविधा के बना लेता है सुंदर घर। घरोंदे में वहाँ सुख है, घरोंदे में वहाँ सुख है, न दाना है न पानी है, गमों में मुस्कुराने की, गमों में मुस्कुराने की अदा अपनी बनानी है, गमों में मुस्कुराने की अदा अपनी बना। हर्ष शाह जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा गीत आपके मन तक पहुंच रहा है। विनोद सिसोदिया जी की लगातार प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिल रही है, आभार व्यक्त करती हूँ। अभी किसी ने कहा था कि बेटियों पर भी कुछ सुनाइएगा, जरूर मैं बेटियों पर भी एक कुछ अच्छी सी पंक्तियाँ आपके बीच में रखूँगी। विकास जैन जी आ चुके हैं, हमारे पारिवारिक मित्र और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए निरंतर ही कुछ न कुछ समाज सेवा करते रहते हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आए। एक बंद और आपके बीच में पढ़ती हूँ, जिंदगी को परिभाषित करने का प्रयास करती हूँ इस बंद के रूप में, सुनिएगा। ये दुनिया एक है उलझन, कहीं धोखा कहीं ठोकर, किसी के पास सब कुछ है, कोई पाता है सब खोकर। ये दुनिया एक है उलझन, कहीं धोखा कहीं ठोकर, किसी के पास सब कुछ है, कोई पाता है सब खोकर। मगर आंसू में उल्फत के जरा डुबकी लगाने से, निखर आता है सोना भी जरा उसको तपाने से,
निखर आता है सोना भी जरा उसको तपाने से, बदल जाती है हिम्मत से, बदल जाती है नीयत से, लकीरों की कहानी है, गमों में मुस्कुराने की अदा अपनी बनानी है, गमों में मुस्कुराने की अदा अपनी बनानी है, हंसाती है रुलाती है पहेली जिंदगानी है, गमों में मुस्कुराने की अदा अपनी बनानी है, गमों में मुस्कुराने की अदा अपनी बनानी है। कुछ ऐसे ही अदा आपको बना के रखनी है। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर उर्मिला जी का एक मुक्तक कि बेवजह दिल पर न कोई बोझ भारी रखिए, बेवजह दिल पर न कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिए इसको न गिनिए साहिब, कितने 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 दिन जिए इसको न गिनिए साहिब, कैसे जिए इसकी खुमारी रखिए। तो बस ऐसे जिंदा दिल से सकारात्मक सोचते हुए हमको ज़िंदगी को व्यतीत करना है और अच्छे पल बहुत जल्दी आने वाले हैं, विश्वास रखिए। अनिल जी कह रहे हैं कि माँ के ऊपर कुछ सुनाइए। जरूर आपके आदेश का पालन करूंगी, माँ के ऊपर भी मैं कुछ सुनाऊंगी। सबसे पहले मेरा मन है बेटियों पे सुनाऊं, फिर एक छंद आपके आदेश अनुसार मैं माँ के ऊपर दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते माँ के ऊपर भी पढ़ूंगी। एक छंद बेटियों को समर्पित, जितनी भी बेटियाँ मुझे सुन रही हैं, इस देश की जितनी भी बेटियाँ, इस विश्व की जितनी भी बेटियाँ हैं, उनको नमन करते हुए मैं ये छंद पढ़ती हूँ कि बेटियां वर्तमान समय में क्या हैं। आपके बीच में वो भाव रखती हूँ। महेंद्र जैन जी आ चुके हैं, अमित जैन जी आ चुके हैं, दिलीप शाह जी आ चुके हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, पुनः आभार व्यक्त करती हूँ तेरापंथ युवक परिषद का। बेटियों को समर्पित एक छंद, और आप भी बेटियों के सम्मान में थंब इम्प्रेशन से अपना स्नेह, अपना नमन सभी बेटियों तक पहुंचाइएगा। इसी मन के साथ एक छंद मैं पढ़ती हूँ कि द्रौपदी का मान लिए, सीता सा सम्मान लिए, दो दो परिवार का आधार बने बेटियाँ। क्या है बेटियाँ वर्तमान समय में पढ़ती हूँ कि द्रौपदी का मान लिए, सीता सा सम्मान लिए, दो दो परिवार का आधार बने बेटियाँ, सीता सा सम्मान लिए, द्रौपदी का मान लिए, दो दो परिवार का आधार बनी बेटियां, हृदय में प्यार लिए, 16 श्रृंगार किए, हर एक दिन ही त्योहार बने बेटियां, बेटियों को बेटों से न कम कभी मानिए, बेटियों को बेटियों को बेटों से न कम कभी मानिए, मुश्किलों में नाव पतवार बने बेटियां, काली जैसा प्रणधर, काली 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 जैसा प्रणधर, झांसी जैसा रण कर, काल के भी काल का प्रहार बने बेटियां, काल के भी काल का। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। पूरे निवेदन करती हूँ कि अपनी इस लाइव को अपने वॉल से, अपने फेसबुक वॉल से, अपने पेज से शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि काल के भी काल का प्रहार बने। आनंद कोठारी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति सोनल जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। महिमा जैन जी की भी बहुत अच्छी। भाई बहन पर भी कोई पोयम जरूर, मैं एक मुक्तक पढ़ूंगी, बहुत प्यारा सा मुक्तक है भाई बहन पे। मैं एक छंद, दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते, सबसे अनमोल रिश्ते एक माँ पर एक छंद पढ़ती हूँ। मुझे आदेश भी हुआ था इस लाइव पर, अनिल जी ने कहा था। एक छंद मैं पढ़ती हूँ कि बहुत से गीत हम गज़ल माँ पर पढ़ते हैं, पर मेरी माँ को समर्पित मैं ये छंद करती हूँ। उनका स्नेह क्या है मेरे यादों में, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि उसका दुलार है ये मुझे जब डांटती है, बड़ी प्यारी लगती है माँ की फटकार। आप सभी भी अपनी माँ को समर्पित ये पंक्तियाँ कीजिए, प्रतिक्रिया में नमन लिखिए, जय जिनेंद्र उनके चरणों में समर्पित कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सभी दुनिया की, विश्व की सभी माताओं को समर्पित। सुनिएगा कि उसका दुलार है ये मुझे जब डांटती है, बड़ी प्यारी लगती है माँ की फटकार है। उसका दुलार है ये मुझे जब डांटती है, बड़ी प्यारी लगती है माँ की फटकार है। सोचती है शायद कि मुझको पता ना कुछ, रोती चुपचाप जब मारती वो मार है। देती मुझे हौसला वो जब हार जाती कभी, देती मुझे हौसला वो जब हार जाती कभी, मेरी जीत को ही बना लेती वो त्योहार है। हाथ से निवाला खिला अपनी मिटाती भूख, हाथ से निवाला खिला अपनी मिटाती भूख, ऐसा ही मिठास भरा होता माँ का प्यार है, ऐसा ही मिठास भरा होता माँ का प्यार है। ऐसा ही मिठास भरा प्यार माँ का आप सभी को मिलता रहे। बहुत
हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर हमारी माताओं का आशीर्वाद है, स्नेह है, उनकी दुआएं हैं, और आप सभी पर भी उनकी दुआएं बनी रहें। शीतल शाह जी की भी प्रतिक्रिया मिली है। राकेश जैन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से कोई कह रहा था दोस्ती पर भी पढ़िए। चलिए मैं दोस्ती और भाई बहन को समर्पित एक बहुत प्यारा सा मुक्तक समर्पित करती हूँ। दोस्ती को भी समर्पित और भाई बहन को भी समर्पित, कि एक भाई अपनी बहन से क्या कहना चाहता है और बहन अपने भाई से क्या कहना चाहती है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि मेरी ख्वाहिश मेरी हर जिद मेरा सम्मान रखता है। आप सभी का आदेश था, आपके इस आदेश के अनुसार मैं पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे कह रहे हो और मैं पढ़ रही हूँ आपकी इच्छा अनुसार। बहुत अच्छा, ये लाइव ऐसा ही इंटरेक्टिव होना चाहिए कि आप जो कहें उसके अनुरूप मैं कुछ पढ़ती रहूँ। चलिए मैं पढ़ती हूँ कि मेरी ख्वाहिश मेरी हर जिद मेरा सम्मान रखता है। बहन क्या कहना चाहती है भाई से, और एक दोस्त क्या कहना चाहता है अपने दोस्त से, कि मेरी ख्वाहिश मेरी हर जिद मेरा सम्मान रखता है, सभी वादों को वचनों को निभाकर मान रखता है। मैं जब जब सोचती तुझको मुझे एहसास होता है, मैं जब जब सोचती तुझको मुझे एहसास होता है, तेरे जैसा नहीं मेरा कोई भी ध्यान रखता है, तेरे जैसा नहीं मेरा कोई भी ध्यान रखता है। कमलेश शाह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेंद्र भोला जी हमारे सूरत से कवि मित्र, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हाँ, हमारी राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रीय कवि संगम के भी वो गुजरात के मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप इस लाइव पर उपस्थित हुए। अनिल चोरडिया जी, पति पत्नी पर कोई शायरी, बिल्कुल बिल्कुल, पति पत्नी पर शायरी मैंने भी पढ़ी थी, एक मुक्तक बहुत प्यारा पढ़ा था। डिम्पल जैन जी भी आ चुकी हैं। मनोज जी की लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है। चलिए मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। एक बहुत प्यारा, जब आप श्रृंगार की बातें कह रहे हैं कि श्रृंगार प्यार मोहब्बत की बातें आप इतने मन से सुन रहे थे, तो मेरा मन करता है 4 पंक्तियाँ और मैं पढ़ूं। कहते हैं कि जो प्यार होता है वो समर्पण का नाम है। 1-2 मुक्तक मन के पढ़ती हूँ, फिर आप सभी से विदा लूँगी क्योंकि समय हो चुका है और समय की सीमा है। आप सभी ने बहुत स्नेह दिया, बहुत आभार, आप सभी का आभार। 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ। बहुत प्यारा सा मुक्तक है मेरा, मुझे बहुत पसंद है ये मुक्तक, मैं आपके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। लिखा हर गीत तुम पर ही कोई गाया नहीं तो क्या, लिखा हर गीत तुम पर ही कोई गाया नहीं तो क्या, चमकती धूप जीवन की मिली छाया नहीं तो क्या, चमकती धूप जीवन की मिली छाया नहीं तो क्या, नहीं ले पाए हम भावर के चारों ओर अग्नि के, नहीं ले पाए हम भावर के चारों ओर अग्नि के, मुझे एहसास है तेरा तुझे पाया नहीं तो क्या, मुझे एहसास है तेरा तुझे पाया नहीं तो क्या। समय हो चुका है, मैं समय की सीमा है। अब मेरा मन है कि मैं एक अंतिम 4 पंक्तियाँ पुनः अपने धर्म निर्वहन की करूँ। बीच में से बहुत से लोग कह रहे थे कि जैन दर्शन पर कुछ पढ़ें, तो मेरा मन है कि आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में पुनः अपने भक्ति पुष्प अर्पण करूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विषम परिस्थितियां हैं, हम चाहकर भी उनके दर्शन हेतु नहीं जा सकते, तो क्यों ना इसी लाइव से जहाँ पर हैं हम हैं वहीं से उन अपना नमन उन तक पहुँचाएं। तो 4 पंक्तियाँ उनके सम्मान में पढ़ती हूँ, उनके भक्ति के रूप में समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियाँ कि इस धरा के हर एक कण में आपको पाते हैं। ये सत्य है कि प्रत्यक्ष रूप से हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, परंतु हमारा मन, हमारी भक्ति हमेशा हर एक पल उनके चरणों में समर्पित रहती है। तब मैं पढ़ती हूँ कि इस धरा के हर एक कण में आपको पाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता जब भी ध्याते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता जब भी ध्याते हैं। इस धरा पर जहाँ विराजे हो मेरे गुरुवर, जहाँ भी उनके चरण कमल इस समय विराजमान है, अपने भक्ति पुष्प, अपना नमन, अपनी श्रद्धा हम सभी नमन के रूप में हम तक पहुंचाते हैं। आप सभी भी प्रतिक्रिया में नमन रखकर एक शंखनाद कीजिए आचार्य महाश्रमण जी के
भक्ति में और ओम अरहम लिखकर, नमन लिखकर उनके तक अपनी ये पंक्तियाँ, अपना ये नमन पहुँचाइए। मैं भी पुनः पढ़ती हूँ कि इस धरा के हर एक कण में आपको पाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता जब भी ध्याते हैं। इस धरा पर जहाँ विराजे हो मेरे गुरुवर, इस धरा पर जहाँ विराजे हो मेरे गुरुवर, स्वीकारो ये नमन हमारा शीश नवाते हैं, स्वीकारो ये नमन हमारा शीश नवाते हैं, स्वीकारो ये नमन हमारा शीश नवाते हैं। आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी की भक्ति, आप सभी की आराधना, आप सभी की श्रद्धा ओम अरहम के रूप में मुझ तक पहुंची। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। और एक और मेरे अंतिम पंक्तियाँ मैं इस लाइव की पढ़ती हूँ। मेरे आराध्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन आप में से बहुत से लोगों ने किए होंगे। मेरे आराध्य को मैं एक क्षण समर्पित करना चाहती हूँ। आप सभी भी पुनः नमन लिखकर अपनी श्रद्धा, उनकी भक्ति उन तक पहुँचाइए। अंतिम छंद आपके बीच में पढ़ती हूँ और पुनः आभार व्यक्त करती हूँ तेरा पंथ युवक परिषद का कि उनके माध्यम से मैं आपके बीच में हूँ। बहुत स्नेह, बहुत प्यार आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं पुनः आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। ये सत्य है कि जितना स्नेह सूरत में मिलता है कविताओं को, एक मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी प्रोग्राम, कवि सम्मेलन मैंने सूरत में आयोजित किए हैं। देश के सभी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कवियों को मैंने आमंत्रित किया है सूरत में कवि सम्मेलन में। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं उनसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ कभी बीच बीच में, वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि सोनल जी, जितना सम्मान, जितना स्नेह, जितना प्यार सूरत की कवि सम्मेलनों में, सूरत की समाज द्वारा हम सबको मिलता है, उतना कहीं नहीं मिलता। तो मैं उनकी तरफ से आप सभी को नमन करती हूँ कि आप लोग इतना सम्मान देश के सभी कवियों को कह देते हैं। और मुझे भी इतना स्नेह इसलिए मिलता है कि मैं सूरत से हूँ, क्योंकि आप सभी का प्यार, आप सभी की जो सम्मान है कविताओं के प्रति, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे मिलता है। आपकी वजह से मुझे भी सब याद करते रहते हैं। चलिए, अंतिम पंक्ति आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में समर्पित करती हूँ, फिर आप सभी से विदा चाहूँगी। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। एक छंद है, बहुत मेरा मन का छंद है, आपके बीच में पढ़ती हूँ और आशा करती हूँ आप भी मन से सुनेंगे कि अविचल मेरु समवित रागी गुरुवर कमंडल शास्त्र पिछधारी को नमन है। उनका अगर आपने कभी उनके दर्शन किए होंगे, उनका दिव्य रूप ने अपने मानस पटल पर रखी और मेरा ये छंद सुनिए, आपको लगेगा कि सार्थक पंक्तियाँ उनके सम्मान में कि अविचल मेरु समवित रागी गुरुवर कमंडल शास्त्र पिछधारी को नमन है। लोकालोक में प्रकाश अलौकिक दिव्य रूप बुद्धि सिद्धि स्वामी रिद्धिधारी को नमन है। शांत चित्त हो जाता है जिनके दर्श से ही, शांत चित्त हो जाता है जिनके दर्श से ही, सुखी स्वभाव अविकारी को नमन है। आओ सभी हाथ जोड़ बार बार बोले हम, आओ 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 सभी हाथ जोड़ बार बार बोले हम, धरा पर अतिशयकारी को नमन है, धरा पर अतिशयकारी को नमन है, धरा पर अतिशयकारी को नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मन। अरुण जी कह रहे हैं कि सोनल जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं भी आपका करती हूँ, ऐसे ही आप सामाजिक कार्य करते रहिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। लाइव इस विषम परिस्थितियों में अपने समाज के लिए लगातार लाइव सेशन ला रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का कि इस तरह से आप लाइव सेशन ज्ञानवर्धन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, मनोरंजन के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाते रहिए। चलिए, मैं आप बहुत अच्छा लगा पुनः आपके बीच उपस्थित होकर, लगा कि मैं अपने परिवार में ही काव्य पाठ कर रही हूँ, इतना स्नेह मुझे मिला। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय जिनेन्द्र।